नमस्कार। मैं वी के शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 14 अक्टूबर 2023 भारतीय समय के अनुसार रात्रि 8:30 पर पूरे 199 वर्ष के बाद एक अत्यंत दुर्लभ विलक्षण संयोग बन रहा है आपके जीवन में। वर्ष 2023 का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है 14 अक्टूबर को, लेकिन इस बार का सूर्य ग्रहण बिल्कुल अलग और विलक्षण है। देखिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण उन्हीं राशियों में लगते हैं जिन राशियों में राहु केतु का गोचर होता है, लेकिन इस बार जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है उसमें सूर्य का गोचर तो कन्या राशि में है, केतु का गोचर तुला राशि में है और ग्रहण लग रहा है कन्या राशि में। ये सूर्य ग्रहण 6 राशियों की किस्मत चमकाने जा रहा है। कुबेर के धन के भंडार पर बैठाने वाला होगा ये सूर्य ग्रहण, क्योंकि ग्रहों का इतना अद्भुत संयोजन पहली बार देखने को मिल रहा है। और अगर आपने इस दिन सूर्यदेव का उपाय कर लिया, सूर्यदेव आपसे प्रसन्न हो गए, तो आपके रोग शोक कष्ट तो दूर होंगे ही, धन के भंडार पर सूर्यदेव आपको ले जाकर के बैठा देंगे। सूर्य ग्रहण का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य के कारण ही धरती पर जीवन है। ज्योतिषी दृष्टिकोण से सूर्य आत्मा, जीवन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और पिता के कारक होते हैं। सूर्य जब कुंडली में उच्च के होते हैं, बलवान होते हैं, तो हमारे जीवन को भी राजा के समान बना देते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी कुंडली में भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 3 नवंबर से नीच भंग राजयोग बनाएंगे और उच्च के समान फल प्रदान करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य ग्रहण वो समय होता है जब पूरे ब्रह्मांड में कई तरह की घटनाएं घटित हो रही होती हैं। सूर्य जब पीड़ित होते हैं तो वो समय हमारे लिए बहुत भारी होता है। इसलिए जब तब पूजा पाठ, सूर्य के मंत्रों का जाप करके सूर्य को बल दिया जाता है, और जब सूर्य पीड़ित अवस्था से बाहर आते हैं तो और भी अधिक बलशाली होकर के हमें लाभ प्रदान करते हैं। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, इनका प्रभाव लगभग 1 माह तक रहता है। तो बात करते हैं धनु राशि के जातकों पर सूर्य ग्रहण के प्रभाव पर। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और 5वें भाव में देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं। सूर्यदेव भाग्य भाव के स्वामी होकर के कुंडली के 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और 14 अक्टूबर को 10वें भाव में कन्या राशि में ही सूर्य ग्रहण लगेगा। इसके बाद 18 अक्टूबर को सूर्य राशि परिवर्तन करके कुंडली के एकादश भाव में, लाभ के भाव में चले जाएंगे। बुध भी 19 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके कुंडली के एकादश भाव में गोचर करेंगे, और इस तरह से कुंडली के 11वें भाव के लाभ के भाव में सूर्य और बुध, मंगल तीनों ग्रहों का गोचर होगा। केतु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे, और केतु राशि परिवर्तन करके चले आएंगे कुंडली के 10वें भाव में, और केतु के राशि परिवर्तन करने के बाद 3 अक्टूबर को शुक्र आएंगे 10वें भाव में कन्या राशि में। जैसे ही शुक्र कन्या राशि में आएंगे, सूर्य देव का नीच भंग होगा। देखिए, तुला राशि में गोचर करेंगे सूर्य, तो सूर्य नीच के हो गए, लेकिन 3 नवंबर को जैसे ही शुक्र आएंगे यहाँ पर, तो सूर्य का नीच भंग होगा। देखिए, नीच भंग तब होता है जब कोई ग्रह जिस राशि में गोचर कर रहा है उस राशि का स्वामी अगर केंद्र के भाव में आ जाए। अब यहाँ सूर्य तुला राशि में नीच के होंगे, तुला के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र केंद्र के भाव 10वें भाव में आ जाएंगे 3 नवंबर। तो 3 नवंबर से 17 नवंबर तक का जो समय है, ये आपके लिए सूर्य
उच्च के समान फल प्रदान करेंगे और लाभ के भाव में होंगे। सूर्य के साथ बुध भी होंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा और सूर्य का नीच भंग राजयोग बनेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य, मंगल और बुध पर देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी पड़ेगी। राहु इस समय यहाँ से जा चुके होंगे कुंडली के चौथे भाव में, गुरु अकेले होंगे। और आप नोट कर लीजिए, आपके जीवन में 3 नवंबर से लेकर के 17 नवंबर का जो समय है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला समय होगा। हालांकि सूर्य ग्रहण के बाद आपको लगभग 15 दिनों तक सावधानी भी बरतनी होगी, क्योंकि 28 में चंद्र ग्रहण भी लग रहा है और सूर्य पीड़ित भी रहेंगे। इसके बाद नीच के हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही 30 अक्टूबर को केतु हटेंगे, राहु हटेंगे और 3 नवंबर को शुक्र दशम में आएंगे, ठीक उसी समय से सूर्य का नीच भंग हो जाएगा, नीच भंग राजयोग बन जाएगा। सूर्य उच्च के समान फल देना शुरू करेंगे। तो आपके जीवन में नोट कर लीजिएगा, 3 नवंबर से 17 नवंबर का जो समय है, ये बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। सूर्य भाग्य भाव के स्वामी होकर के 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको भाग्य के सपोर्ट से 11वें के चीज़ों का लाभ मिलेगा। अब 11वां भाव तो आपकी इनकम का होता है, आपका गेंस होता है, आपका प्रॉफिट होता है। तो इस समय सूर्य 11वें भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देंगे। बुध भी इनके साथ हैं, तो बुधादित्य राजयोग बनेगा, तो चारों तरफ से धन का योग बनना शुरू हो जाएगा। अभी तक 3 नवंबर से पहले सूर्य ग्रहण के प्रभाव के कारण या केतु के प्रभाव के कारण आपके जीवन में जो धन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हुई थीं, धन को लेकर के जो आपके जीवन में परेशानी आई थी, वो सारी चीज़ें इस समय समाप्त होंगी। आपको धन मिलना शुरू हो जाएगा, आपको अपने एफर्ट्स, अपने प्रयासों का फल मिलना शुरू हो जाएगा। लॉटरी से, शेयर से आपको लाभ होगा। चारों तरफ से आपको धन की प्राप्ति होगी। देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, देवगुरु धन के कारक हैं, तो धन प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। और इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट आपके भाग्य का होगा, क्योंकि उच्च के समान फल दे रहे सूर्य भाग्य भाव को भी चमका देंगे। पिता का, गुरु का सहयोग मिलेगा और इस समय आपकी रुचि धर्म कर्म में भी बढ़ेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है पंचम नवम भाव पर, और गुरु धर्म सत्कर्म के कारक होते हैं। गुरु सूर्य की राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, मित्र की राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो 9वें भाव के भी सारे फल आपको प्राप्त होंगे। भाग्य के सपोर्ट से आपके बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे। भाग्य साथ देगा तो आपको धन की प्राप्ति होगी, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, व्यापार में उन्नति होगी। अब यहाँ एक चीज़ और समझिए, बुध का बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा इस गोचर काल में, क्योंकि बुध सप्तम के स्वामी और दशम के स्वामी होकर के सूर्य के साथ लाभ के भाव में गोचर करेंगे। मरकरी इन 11th हाउस, सन इन 11th हाउस, दोनों अति विशिष्ट कारक होते हैं। तीसरा भाव व्यापार का होता है, छठा भाव आपका कैरियर होता है, दशम का दशम होने के नाते सप्तम भाव भी आपके कैरियर को शो करता है। और इस समय आपके व्यापार, आपके कैरियर को दोनों कंट्रोल कौन करेगा? बुध करेंगे। बुध का नियंत्रण होगा आपके व्यापार का, बुध का नियंत्रण होगा आपके कार्य क्षेत्र का, भाग्य पर नियंत्रण होगा सूर्य का, और दोनों एक साथ बैठे हैं। तो क्या होगा? व्यापार में उन्नति, कार्य क्षेत्र में उन्नति, धन की प्राप्ति, और सबसे बड़ी बात भाग्य का सपोर्ट। और शनि आपकी कुंडली में इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है। कुंडली का तीसरा, छठा भाव और 11वां भाव, इन भावों में शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का होता है, और मंगल यहाँ बैठे हैं आपकी कुंडली के लाभ के भाव में, और 12वें भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं मंगल, तो 12वें भाव की चीज़ों से लाभ दिला देंगे। और शनि क्या करेंगे? अब एक चीज़ और देखिए, शनि और मंगल
एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। सूर्य और शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। बुध और शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। नवम पंचम का योग जब बन जाता है तो फिर जो जो ग्रह त्रिकोण पर होते हैं वो सभी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो शनि और मंगल क्या करेंगे, आपको विदेशों से लाभ दिला देंगे। आपके तीसरा भाव जो होता है ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, संचार माध्यमों का होता है, इंटरनेट का होता है। तो इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से आप विदेश से जुड़ेंगे, विदेशों से धन की प्राप्ति होगी। नवम भाव होता है उच्च शिक्षा का, मंगल होते हैं मेडिकल और सर्जरी के कारक। नवम का संबंध जब 12वें से बनेगा, उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जाएंगे, खासकर मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में। और इसके अलावा गेम्स और स्पोर्ट्स के भी कारक होते हैं मंगल। गेम्स और स्पोर्ट्स से आपको लाभ मिलेगा। तो किस तरह का लाभ मिलेगा, आप देश का नाम रोशन करेंगे, मेडल लेकर के लौटेंगे इस गोचर काल में। शुक्र आपकी कुंडली में लाभ के भाव के स्वामी होकर के कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपको अपने अपने कार्य क्षेत्र से बहुत बड़ा लाभ का योग बनेगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं और विदेश भाव से दशम का संबंध बन रहा है। तो कला और सौंदर्य के क्षेत्र में आप विदेश जा सकते हैं। संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, इन सब क्षेत्रों में आप विदेश जाने का योग बनेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि देवगुरु बृहस्पति इस समय 3 नवंबर को जब सूर्य उच्च की स्थिति में होंगे, देवगुरु राहु के प्रभाव से मुक्त होंगे। देवगुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, शिक्षा और संतान के भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके संतान को इस समय बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। संतान की भाग्योन्नति होगी, आपके पिता की भाग्योन्नति होगी, संतान को नौकरी मिल सकती है, संतान को कोई रोजगार मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है, गुरु विवाह और संतान के कारक भी होते हैं। आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह का योग बनेगा। संतान प्राप्ति की इच्छा अगर है, पंचम भाव को सूर्य, बुध, मंगल और गुरु जब 4 ग्रह प्रभावित करेंगे तो संतान की प्राप्ति में किसी तरह की कोई बाधा थी, वो बाधा दूर होगी। शिक्षा से आपको लाभ मिलेगा, शिक्षा से आपको नौकरी मिलेगी। नौकरी में हैं, आप अपने कार्य में डे टू डे इम्प्रूवमेंट करेंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा। कोई विभागीय परीक्षा आपने दे रखी है, उससे आपको लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन मिलेगा। व्यापार के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बिजनेसमैन के लिए जो है तीसरे भाव 7वें के स्वामी जो है बुध हैं, जो कि सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, सूर्य उच्च के समान हैं, भाग्य का साथ मिल रहा है। तो जो भी व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उसमें किसी तरह की कोई समस्या, कोई मंदी की स्थिति बनी हुई थी, वो समाप्त होगी। लेकिन जैसा मैंने शुरू में बताया कि अगर आपने शुरुआती 15 दिनों में भगवान भुवन भास्कर का उपाय किया, भगवान भुवन भास्कर को प्रसन्न कर लिया, क्योंकि देखिए 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगेगा, 28 को चंद्र ग्रहण लगेगा, तो ये पीरियड थोड़ा सा उठा पटक का रहेगा, अप डाउन्स का रहेगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि इस पीरियड में आप शांत रहें, ईश्वर की भक्ति करें, सूर्य के मंत्रों का जाप करें, भगवान भुवन भास्कर की आराधना करें और भगवान भोले शंकर की आराधना करते रहें। तो ये समय आपका 3 नवंबर तक का जो थोड़ा सा ख़राब रहेगा वो कट जाएगा और उसके बाद 3 नवंबर से आपका भाग्य चमकना शुरू हो जाएगा। अब देखिएगा बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो आइए बात कर लेते हैं कि सूर्य ग्रहण के पश्चात क्या क्या उपाय, क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है। चलिए अब बात कर लेते हैं सूतक काल उपाय और सावधानियों के बारे में। विश्व में जहाँ जहाँ पर सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ेगा वहाँ पर प्रातः 8:30 बजे से सूतक काल मान्य होगा। जो शास्त्र सम्मत व्यवस्था है उसके अनुसार सूतक काल में ना तो भोजन बनाया जाता है, ना ही भोजन ग्रहण किया जाता है, यहाँ तक कि जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। लेकिन आज के समय में ये व्यावहारिक नहीं है। ख़ास करके जो बच्चे हैं, वृद्ध हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए तो जल ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करना ज़रूरी होगा। ऐसे में बेहतर ये है कि सूतक काल से पूर्व भोज्य पदार्थों में जल में तुलसी के पत्ते डाल करके रखें। बाहर निकलना हो तो तुलसी के पत्ते जेब में रख करके निकलेंगे। जहाँ तक सूर्य ग्रहण की बात है, सूर्य ग्रहण तो रात्रि 8 साढ़े 8 बजे के बाद शुरू होगा।
तो बेहतर ये है कि 8:30 से पहले ही भोजन बना लें, ग्रहण कर लें। और अगर बाद में भोजन ग्रहण करना है तो तुलसी के पत्ते डाल करके रख दें और उसके बाद ग्रहण करें। हाँ, ये ज़रूर करें कि सूतक काल और ग्रहण के दौरान देवी देवताओं की मूर्ति को स्पर्श न करें, बाल नाखून न काटें और सूर्य देव के मंत्रों का जाप करते रहें। गायत्री मंत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। मंदिर के कपाट बंद कर दें। गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी रखनी होगी। सूर्य ग्रहण को देखने से बचें। घर से बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी है तो तुलसी के पत्ते साथ रख कर के निकलें। कैंची, सुई, पिन, धारदार वस्तुओं का प्रयोग ग्रहण के दौरान न करें। प्रयास करें कि 8:30 बजे से पहले भोजन कर लें और ग्रहण के दौरान भगवान शिव का ध्यान करें, सूर्यदेव की उपासना करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये सब उपाय आप करेंगे तो ग्रहण का कोई विशेष प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। तो ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।